वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और 16 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बन चुका है UPESSC, जो पहले था UPHSEC का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका GS पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया था। अब हम केमिस्ट्री पार्ट देखने जा रहे हैं, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और थोड़े टुकड़े पे करेंगे जिससे कि आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, जिसमें ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्या है, ये कहते हैं कि द pH बिफोर एंड आफ्टर दोनों बताना है। द एडिशन ऑफ 0.001 मोल ऑफ NaOH तो 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन डेट इज 0.1 मोल। एक मैं आपको शानदार ट्रिक बता देता हूँ। जब आपने NaOH नहीं डाला था और जब आपने NaOH डाला तो NaOH है तो बेस ही, अगर बेस है तो pH में इंक्रीमेंट लेके आएगा। इसका मतलब जो पहला pH होगा वो कम होगा, दूसरा pH क्या होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे अगर हम ऑप्शन देखें तो लगभग इन्होंने सारे ऑप्शन ऐसे ही बनाए हैं, डी ऑप्शन को छोड़ के। एक तो डी ऑप्शन नहीं है ऐसा, बाकी सारे में पहले वाली वैल्यू कम है और लास्ट वाली वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो डी ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब हम इसको सॉल्व अगर करें तो देखेंगे क्या कि आपके पास है CH3COOH प्लस CH3COOH है और प्लस क्या आपके पास CH3CONA, ये है, ये एक बफर है, राइट। तो बफर के लिए pH का फार्मूला सिखाया है हमें, किसने सिखाया था? हेंडरसन हेसलवेच ने। pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। pKa कैसे निकालेंगे? तो जो pK वैल्यूज होगा बच्चों हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka, K दे दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 4.76। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो 4.76 है ही, प्लस साल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन सेम है, 0.1 ही है। तो जब सेम रहेगा तो 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन 4.76 बनेगा, तो C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अभी आपको सेकंड निकालना है, तो सेकंड कैसे होगा? तो ये कहते हैं कि जो आपके पास CH3COOH है, जो एसिडिक बफर का एक पार्ट, अगर आप इसमें NaOH डाल देंगे तो क्या होगा? तो NaOH जितना होगा उतना इसको कंज्यूम कर लेगा। मान लीजिए 0.1 है ना, तो 0.1 ये घट जाएगा। तो पहले कितना था ये, सॉरी ये 0.01 है, 0.01 है, तो ये 0.1 था। तो इतना NaOH इससे रिएक्ट करेगा तो जो एसिटिक एसिड है, मतलब एसिड का जो पोर्शन बचेगा वो हो जाएगा 0.1 माइनस 0.01, ठीक है। तो एसिड की वैल्यू चेंज हो जाएगी और साल्ट की वैल्यू में इतना ही ऐड हो जाएगा, तो साल्ट हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.849 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? C, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है। जनरली न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता था, जनरली हेंडरसन हेसलवेच ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता था, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा सॉल्व करने के बारे में भी पूछा है। ये सिलेबस है NEP का। मैंने बार बार कहा था कि अगर आपको हायर एजुकेशन के एग्जाम निकालने हैं तो NEP के जो 6 सेमेस्टर होते हैं उनकी बुक पर फोकस करिए आप, ठीक है। 11-12 पे कमान बनाइए। जो बच्चे PGT के हैं वो अभी से लग जाए, क्योंकि PGT का पेपर किसी भी मामले में इससे वीक नहीं आएगा। वो GDC की बड़ी वैकेंसी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 32 एक टफ है तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है? एम्बीडेंट का मतलब होता है ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जो दो साइड से बाइंडिंग कर सकता है ना। तो जिसमें दो तरीके के बाइंडर आइटम्स हो, तो वाटर में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो साइनाइड में है। C टाइम से और N टाइम दोनों से ही कर सकता है। हालांकि C पे जो नेगेटिव है वो कार्बन पे बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो A इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन कौन सा? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बोरान फैमिली का। इनऑर्गेनिक बेंजीन पूछा गया है। इनऑर्गेनिक बेंजीन वो होते हैं जो बेंजीन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर शो करते हैं। बेंजीन को अगर आप देखेंगे तो बेंजीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42। वैसा इलेक्ट्रॉन है B3N3H6 में भी 42 इलेक्ट्रॉन से। स्ट्रक्चर इसका होता है बिल्कुल BN है ना, बिल्कुल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है।
अगली बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं पीजीटी का तो इसके बनाने के मेथड में ज़रूर जाइएगा कि BH3 और अमोनिया का रिएक्शन डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या क्या दे देता है। तो इसको बोराजीन बोलते हैं हम लोग, बोराजीन। अब बोरालीन क्या होता है, बोरान क्या होता है, बोरेक्स क्या, सो इसको बहुत डिटेल में पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। तो ग्रेफाइट में जनरली बेंजीन रिंग टाइप का होता है, इस तरीके का होता है बेंजीन रिंग जैसा, एक लेयर बन जाती है जो दूसरी लेयर पे फिसल जाती है इजीली, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर, जिसका डी आंसर लगा उसका बिल्कुल सही है। 35 क्वेश्चन से चौंकाने वाला क्वेश्चन था क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था पार्ट में, लेकिन पूछ लिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन आइटम का ये क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है एक वेव फंक्शन दे दिया गया है कि ये बताइए वेव फंक्शन किस ऑर्बिटल को बताता है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप साइन थीटा या आर के पावर को देखिए। साइन थीटा का जो पावर, इसमें एक मिस्टेक है कि ई के पावर -i होता है, i थीटा नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, काम आपका चल जाएगा। साइन थीटा का जो पावर है वो कितना है, वो 1 है। इसका मतलब L की वैल्यू कितनी होगी, 1। L की वैल्यू 1 है तो P होगा, तो 2P इज द आंसर, है ना, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है आपका फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आप जबलॉन्स्की डायग्राम जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनका ये क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा, है ना। जबलॉन्स्की डायग्राम में कहता है कि फास्फोरोसीन इज रिप्रेजेंटेड एज, तो फास्फोरोसीन्स अकर्स व्हेन देयर एन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फ्रॉम ट्रिपलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, और इमिटिंग एनर्जी है जे फोटॉन्स। तो ट्रिपलेट टू सिंगलेट ये है और कहीं नहीं है ट्रिपलेट से सिंगलेट, और ये कि ये है, 2 ऑप्शंस हो रहे हैं, लेकिन उसमें फोटान निकलना चाहिए। तो फोटान किस में निकल रहा है, सी में, तो डी में नहीं निकल रहा है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी। तो देखिए कई बार क्वेश्चंस आपके ऑप्शन देख करके भी हो जाते हैं। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं इसे बहुत इजी क्वेश्चन नहीं कहूँगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक वाले हैं उनको तो आसान लगेगा ही लगेगा। एक क्वेश्चन है, इसमें एक इपॉक्साइड दिया गया है, 2 रिएजेंट आपके दिए गए हैं, ठीक है, लिथियम बेस रिएजेंट है, बेस है, दूसरा ईथर है, रिफ्लेक्स किया गया और आपसे पूछा कि इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। अब अगर हम इसमें अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, पहले तो एक तो टर्सरी अमीन बनेगा जो बाद में रीअरेंज हो जाएगा एल्कोहल में ईथर के प्रेजेंस में। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, क्या बनेगा, बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका है, ये फिर से मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ ली गई है, मॉस बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत आसान नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आसान ही है, हर पार्ट को टच कर रहा है। जो अभी पेपर देख रहे हो कहते हैं KBS से भी इजी आया है जी, DSSB से भी इजी आया है, बिल्कुल इजी आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको आसान नहीं लगेगा। कट-ऑफ की अगर बात करूं मैं, है ना, मैंने जो टोटल पेपर देखा है और GS देखा, GS इजी भी है और टफ भी, जो बहुत अच्छे से पढ़े उनके लिए आसान लगा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान नहीं कर सकते, PCS के लेवल का है। तो GS में जो 20 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं और सब्जेक्ट में जो 45 या 40 के आसपास पहुंच रहे हैं, उनको श्योर कॉल आएगी, गारंटेड कॉल आनी है, उनको तो इंटरव्यू में बुलाया ही जाएगा। और जो 70 टच कर लेंगे, 72, 74, 75, उनके सिलेक्शन के भी चांसेस हैं। हालांकि ये कैटेगरी में है ना, अगर आप कैटेगरी में नहीं है तो आपका 78 से लेकर 75 से लेकर के 80 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इस बार सीट कम है, लास्ट ईयर जैसा सीट नहीं है। तो पूछा है द मास बोर इफेक्ट कैन ऑब्जर्व इन द सर्टेन आइसोटोप, ठीक है, जैसे कौन कौन से में मिलेगा, हमें देखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो ESR एक्टिव होते हैं। तो अगर हम देखें तो आयोडीन नहीं होगा 129, कोबाल्ट होता है बिल्कुल, आयरन होता है। तो BCD की ओर फोकस करिए, तो कौन सा आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, और साथ ही ये है इनर्ट गैसेस का जो कंपाउंड बनता है उनका क्वेश्चन है। XgF3 है, इनमें से किस AXN-EM नामकरण से संबंधित है। A कोई सेंट्रल एटम है, X एक मोनोडेंटल लिगेंड है, और E क्या है,
लोन पेयर है। तो अब आपको इसमें से देख करके बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा, अगर हम देखें XE F3 को अगर इसके कंपेयर में करें तो हम देख पाएंगे जो XE है ना, XE F3 है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे ही, 3 के साथ बॉन्डिंग करी है और एक निकल गया है, तो 2 लोन पेयर बनेंगे ना, क्योंकि एक पॉजिटिव है। तो 2 लोन पेयर मतलब E की वैल्यू 2 दिखेगी, M की वैल्यू 2 किस में है, तो E2 जिसमें वो आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं थे, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आपकी ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले पार्ट को बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो में छोटा बनाना चाह रहा हूँ, और उम्मीद है कि एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो जो भी आपको वीडियो पसंद आता हो उसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और PGT बैच में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं, उसकी टर्सी रेडी हो चुकी है। और नेक्स्ट जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद।